एवरीवन, आज हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस को सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस में दिया गया है। पहले हम इसको सीआरपीसी में सेक्शन 125 में पढ़ते थे। तो मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस एक तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट होता है जो कि वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को दिया जाता है सेक्शन 144 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, जिसमें कि अगर कोई भी अपने पर्सन उसको इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, हम उसको इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकें जिससे कि वो पर्सन अपना लिवलीहुड अच्छे से कर सके, अच्छे से सोसाइटी में सरवाइव कर सके। तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन 144 की, तो हम देखेंगे कि कौन कौन पर्सन एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस पाने के लिए सेक्शन 144 में। तो उसमें बताया गया है वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स। अगर हम बात करते हैं कि चिल्ड्रन, वाइफ कौन सी होगी? वाइफ कोई ऐसी वाइफ जो कि खुद को अनेबल है मेंटेन करने के लिए, मतलब उसकी कोई जॉबलेस वाइफ है जिसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है या फिर वो अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही है, जो भी कंडीशन है उनके कारण वाइफ यहाँ पर एंटाइटल है मेंटेनेंस को क्लेम करने के लिए। चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड में सन और डॉटर। सन के केस में अगर हम देखते हैं तो वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट है, तो उसके पास राइट है, और वो खुद को माइनर है, वो खुद को मेंटेन करने के लिए अनेबल है, तो उसके पास राइट है कि वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अगर वो बच्चा, वो सन मेजर हो गया है, ठीक है, उसने मेजोरिटी अटेंड कर ली है, लेकिन वो फिजिकली और मेंटली अनफिट है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए मेजर होने के बावजूद भी, ड्यू टू बस फिजिकल और मेंटली अनफिटनेस की वजह से। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे, हम डॉटर के केस में अगर देखें, डॉटर चाहे तो लेजिटिमेट हो या लेजिटिमेट, वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है बशर्ते उसकी शादी नहीं हुई हो, वो मैरिड नहीं हो। ठीक है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। कोई भी ऐसी डॉटर जो माइनर है और उसका हस्बैंड जो है उसको मेंटेन करने के लिए अनेबल है, उसके पास सफिशिएंट मीन्स ही नहीं है कि वो अपने वाइफ को मेंटेन कर सके, तो इस केस में डॉटर के पास राइट है, मैरिड डॉटर के पास भी राइट है कि वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। थर्ड आता है हमारे पास कि फादर और मदर। फादर और मदर अगर अनेबल हैं खुद को मेंटेन करने के लिए, उनके पास इतने सफिशिएंट मीन्स नहीं है कि खुद को मेंटेन कर सके, तो वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। उसमें सन और डॉटर दोनों इंक्लूड होंगे, दोनों में से किसी से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सी ऐसी वाइफ हैं जो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। व्हेन वाइफ कांट क्लेम मेंटेनेंस, इसमें 3 ऐसी कंडीशन दी गई हैं। 3 ऐसी कंडीशन को बताया गया है कि कब कब वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है, कोई भी ऐसी वाइफ अगर किसी भी पर्सन के साथ अडल्ट्री में रह रही है तो वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है। सेकेंड हमारी कंडीशन है, कोई भी ऐसी वाइफ है बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड के अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही है, तो वो भी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है, मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। थर्ड कंडीशन हमारी है, थर्ड और लास्ट कंडीशन है, जब 2 हस्बैंड और वाइफ हैं और म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो इस केस में भी वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। नाउ हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जब हमें मेंटेनेंस चाहिए तो मेंटेनेंस के लिए हमें कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, तो अब हम कौन सी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें जिसे हम मेंटेनेंस पा सकते हैं? मेंटेनेंस की एप्लीकेशन एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है। कोई भी ऐसे मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है उसको हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ही फाइल किया जाएगा, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही जुरिस्डिक्शन दी गई है। ठीक है, लेकिन जनरली अब क्या हो गया है, अब स्पेशल कोर्ट बना दी गई है, फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल होती है प्रैक्टिकल केस में। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ, लेकिन बीएनएसएस में जो प्रोविज़न दी गई है वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को मेंशन किया गया है। अब बात आती है, एक टर्म और दी गई है इस सेक्शन में जिसमें हम इंटरिम मेंटेनेंस को कहते हैं। इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? जब
कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, जब तक कि केस चल रहा है और जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता, तो पार्टीज कहते हैं कि आप हमें एक मेंटेनेंस दिलवा दीजिए, प्रोवाइड करवा दीजिए जब तक केस चल रहा है और जब तक डिसाइड नहीं हो जाता, इस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, अगर कोर्ट इस एप्लीकेशन पे कुछ मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर करता है तो उसको हम इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं। यहाँ पर कोर्ट टाइम पीरियड दे रखा है, कोर्ट बाउंड है कि कितने टाइम पीरियड में ऐसे एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना होगा। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन फाइल हुई इंटरिम मेंटेनेंस की कोर्ट के सामने, तो कोर्ट उसको जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल हुई है उस दिन से विद इन 60 डेज उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा। ये थे मेंटेनेंस के रिगार्डिंग प्रोविज़न। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए। कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।